समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है और वह बच्चा जब जवान हो जाता है तो उसकी शादी एक लड़की से होती है। यानी लड़का और लड़की मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। उनसे भी बालक और बालिका होता है जो प्रकृति मंडल में मानवेतर प्राणी जारी है। एक जाते हैं एक रहते हैं, एक जाते हैं एक रहते हैं। यह प्रकृति मंडल में जारी है। तो मां बेटी को जन्म देती, उसको 5 बेटी हो गया और यदि 5 बेटी हो गया बेटा नहीं हुआ तो जिसको बेटा नहीं हुआ वो अपने आप को दुखी समझ रहा है, क्योंकि पड़ोसी समाज से जब थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो कहते हैं गे निपुत्री। नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका दिल तो अपने दुखा हुआ है और आप उसको टेंशन दे रहे हैं और दुख दे रहे हैं। ये बात याद रखिए, अपने जवान से कभी गंदा बात नहीं बोलना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं अपने मुंह पर लगाम दो, अपनी आंख पर लगाम दो, अपना कान पर लगाम दो। आंख से बुरा न देखो, कान से बुरा न सुनो, मुंह से बुरा न बोलो। कितना बढ़िया बात गांधी जी बतला रहे हैं। लेकिन मनुष्य खुद इसका उल्टा चलता है, बुराई में ही आनंद लेने के लिए जाता है, इसलिए दुख होता है। तो 5 बेटी हो गया, बेटा नहीं था, तो 5 बेटी को पढ़ाई लिखाई बहुत सुंदर से। बेटी देखने में एकदम देवी दुर्गा के रूप में सब आया था। पहले बनते हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, कोई राजा कोई भिखारी कोई संत फकीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। यदि किसी की यहाँ 5 बेटी है तो वो उनकी अपनी कमाई है, इसलिए बेटी है। यदि किसी के यहाँ 5-5 तो बेटा है, एक बेटी नहीं है तो वह आंगन भी उदास है। बेटी के बिना एक आदमी 10,000 आदमी का भोज किया। जैसे हमारे अनमोल बाबू आज समाज में ऐतिहासिक भंडारा किया है। बहुत आदमी बेटा का ब्याह किया था, लेकिन अनमोल बाबू जो किए ये ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इसमें हमारे सांसद महोदय पप्पू यादव जी भी आ गए, बरमंखी थाना अध्यक्ष, बहुत गार्ड सैनिक आ गए इनके भोज में। बताइए, संत महापुरुष भी आ गए हैं। कितना भाग्यशाली इनका बेटा था अनमोल बाबू का। विचार कीजिए, अनमोल बाबू का हृदय कितना विशाल है कि सत्संग करवा रहे हैं। पुत्र विवाह पर कहाँ होता है, लोग तो अल्लाह रुदल का नाच करवा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सत्संग हो रहा है, क्योंकि ये सत्संगी परिवार है, इसलिए सत्संग हो रहा है। तो 5 बेटी देवी दुर्गा की तरह देखने में वो सुंदर। जब बड़ी बेटी बीए ऑनर्स कर ली फर्स्ट डिवीजन, तो देखिए एक राजा का बेटा शिकार करने जा रहा था और ये बच्चियां पानी भर करके आ रही थी। राजा का बेटा को मन में हुआ कि इतना सुंदर लड़की आज तक हम कहीं नहीं देखे हैं, क्यों न मैं इसी को पत्नी बना लूं। और खबर लेता है कि तुम किसकी पुत्री हो, कहाँ की रहने वाली हो, तो लड़की बता दी। राजा साहब का बेटा गए घर, अपने बाबूजी को कहते हैं मैं उस लड़की से शादी करूंगा, उसका ये पता है। अब राजा आ गए उसके दरवाजे पर, राजा दरवाजे पर आ गए, बेटी वाले के दरवाजे पर। आपको 5-5 ठो 10-10 ठो बेटी हो गया तो मुंह कान पचैया बिरही की तरह करते हैं।
कि तिलक देना होगा। लेकिन याद रखिए, जो दुनिया में जन्म लिया है वो अपने भाग्य से आया है, वो अपनी तकदीर से आया है, वो अपने कर्मों से ही आया है। उसको भोजन आप नहीं दीजिएगा, उसका कर्म ही उसको भोजन दे देगा, उसका कर्म ही उसको निपटारा करेंगे। इसलिए आप अपनी तकदीर में पचैया बिढ़नी की खोता मत लगाइए। संत कहते हैं समझो, अब राजा का बेटा के साथ बचिया का विवाह तय हो गया, विवाह हो भी गया। अब देखिए, जो एक गरीब घर में जन्म लिया था और वो बचिया राजा की पत्नी बन गई, वो रमणी हो गई। तो हर लड़की अपने ही भाग से आते हैं। बहुत आदमी बेटी को जान मारने की फिक्र में रहते हैं, मार दो तिलक नहीं लगेगा। हर आदमी यही सोचोगे कि गर्भ में बेटी है, मार दो तिलक देना पड़ता है। तो जब आपका बेटा जवान हो जाएगा तो जवान बेटा का शादी कहाँ कीजिएगा? बोलिए, लड़की तो चाहिए। लड़की आप लोग मार रहे हैं, बोलिए वो जवान बेटा की शादी कहाँ कीजिएगा? खुट्टा से कीजिएगा, गाछ से कीजिएगा, मकान पिलर से कीजिएगा? नहीं, जितना लड़का चाहिए उतनी ही लड़की चाहिए। इसलिए माँ पांचों बेटी को पढ़ाई लिखाई और राजा के यहाँ बेटी का विवाह तय हुआ, शादी हो गई। अब बेटी की विदाई है, बेटी की विदाई है। माँ रो रही है, बेटी रो रही है और माँ कहती है, बेटी आंख का आंसू पोंछो, तुम राजा की रानी बनने जा रही हो। ऐ बेटी, तुमको हम शिक्षा देते हैं, तुम जिस घर में जा रही हो तो सास ससुर का सेवा करना। बेटी, ससुर को भोजन देना तीनों टाइम, कपड़ा खींच देना, ससुर को आरती दिखाना, ससुर को प्रणाम करना। तुमको पैदा करके हमारा कल्याण हो जाएगा। ये स्त्री शिक्षा है, ये नारी शिक्षा है। हर माँ अपनी बेटी को ये शिक्षा दीजिए, उसके बाद विवाह कीजिए। आपकी बेटी चली गई ससुराल, वहाँ गाली बक रहा है, व्यवहार करने का ढंग नहीं है, किसी को अपना नहीं मानती है, केवल पति से ही प्यार प्रेम करती है और सबको दुश्मन बैरी समझती है। ये गलत बुद्धि कहाँ से दिए हैं जवान बेटी को? बेटी को जन्म दिए हैं तो बेटी को सीता बना दीजिए, बेटी को सती अनुसुईया बना दीजिए। केवल थोड़े में लिपस्टिक मत कहिए घसने के लिए, हैं? स्त्री शिक्षा हो, नारी शिक्षा हो तो भरपूर हो। संत कहते हैं, जाके ससुराल कुल के नाम। माँ कहती है, बेटी तुम्हारा विदाई है, अब तुम ससुराल जा रही हो तो तुमको वहां करना क्या है? जाके ससुराल कुल के नाम करिया है बेटी, कहियो सास ससुर से नामी बेटी, कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। साल पुतहुआ रहलन है, कहते भाग के बुढ़िया बुढ़वा खेलते हैं, यहन पेच मारे छे कि दोनों अलग भैंस थे, हमरा साजिश भैंस। दुल्हा ले पंजाब से कल के हे एक बात जाने छो कल के की, कल के तोरा में जो दिन हमर थरिया देख ले छे वो दिन हमरा वो की भाजे छे, उल्टी भाजे छे, किया कल के तोहर में डाइन छे। हो बाबू, इस संसार में डैन नहीं होता है। आप किसी को डैन कहते हैं, ये भ्रम है, ये गलत है। यदि डैन होता तो डैनिया अपना बेटा को मुखिया काहे न बना देती है? जो मुखिया खड़ा हो उसको, सब कैंडिडेट को डैनिया कर दे, सब मर जाएगा, अकेले उसका बेटा बचेगा, वो जीत जाएगा। हैं? यदि डैनिया के गुण मंत्र में शक्ति है
तो डेनिया को नरेंद्र मोदी ले जाए पाकिस्तान बॉर्डर और कहे यहाँ से मंत्र फूको, जो गलत पाकिस्तानी आता है हमारे देश में सबके देह पर तुम बजर गिरा दो, हमारा सैनिक बहुत मर रहा है। विचार कीजिएगा। लेकिन आदमी उलझन में है, आदमी भ्रम में है, इतना भ्रम में है, किसी की बहन बेटी को माँ को डैन कह देता है। ये दुनिया में गलत है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डैन होता ही नहीं है, ये कबीर सिद्धांत है। इसलिए संत कह रहे हैं, जाके ससुराल में कुल के नाम करिया बेटी, कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी, कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। बेटी भूल से न बोलिया बेटी, ऊंच नीच बातिया, भूल से न बोलिया बेटी, ऊंच नीच बातिया। सास ससुर के करिया बेटी की जातिया, सास ससुर के करिया बेटी की जातिया। विपत्ति में धीरज नाही हो, विपत्ति में धीरज नाही खैया बेटी, कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी, कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। जाके ससुराल में खुल के नाम, जाके ससुराल में खुल के नाम करिया बेटी, कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। बोलिए में आदमी आदमी का मित्र हो जाता है और बोली में ही आदमी आदमी का दुश्मन हो जाता है। होता है ना, आप लोग ट्रेन में बैठते हैं, देखिएगा यदि बगल में अच्छा आदमी बैठा है तो वो आपसे परिचय लेने लगते हैं। आओ, झाल मुरही वाला आ गया, कहीं बादाम बेचने वाला आ गया, तो बगल वाले आदमी 10 रुपया का लेते हैं, आपको भी कहते हैं बहन जी आप भी लो ना थोड़ा सा, कहते हैं। कितना बढ़िया विचार का। वही बगल में यदि गड़बड़ आदमी बैठा है तो देखिएगा आपसे लड़ाइयों कर लेता है ना, वो अपना परिचय दे देता है। उसी प्रकार सजनों, उसी प्रकार अपनी वाणी को केंद्रित रखें, अपनी वाणी को संयमित रखें हर आदमी, तो उसको संसार में कहीं झगड़ा नहीं है। बात बात में ही झगड़ा होता है, बात बिगड़ जाए तो झगड़ा होगा, बात सुधर जाए तो पंचायत सफल हो जाता है ना। आज पंचायत बैठता है 10 आदमी 20 आदमी, कौन सी का निर्णय करते हैं? बात का निर्णय करते हैं। बात बिगड़ गया है भाई भाई में, 20 आदमी बैठ करके निर्णय करते हैं, नहीं होता है। दूसरा दिन पंचायत का डेट पड़ता है, फिर बातें बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया तो लोग कहां पहुंच जाता है? अदालत में, जज के पास। वहां दोनों की गलती रखा जाता है और जो गलत किया है जज उसको जजमेंट देते हैं। लेकिन एक दिन में ही नहीं देते हैं जज, कई तारीख
बुलाते हैं तब एक दिन जजमेंट को प्राप्त करता है। उसी प्रकार बात बिगड़ जाए तो बात दूर तक चली जाती है, बात यदि सुधर जाए तो बात नजदीक तक ही रह जाती है ना। अभी यदि कहीं आग लग जाए तो बिना प्रचारे का हल्ला होता है, उसमें पोस्टर पंपलेट छपाना पड़ता है। कहीं आग लग जाए तो प्रचार करना पड़ेगा कि आग लागल छे ओतऽ जाना छे बुझबे नहीं, बिना प्रचारे का प्रचार होने लगता है। क्यों? उसी प्रकार यदि बात बिगड़ जाती है तो बिना प्रचार का प्रचार हो जाता है, बात सुधर जाए तो वह प्रचार नहीं होता है। सजनों, अपनी बात का, अपनी वाणी को केंद्रित रखना चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं, शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। माँ कहती है बेटी जब शाम हैता न तो ससुर का प्रणाम क्या लियो। बेटी ठंडी के महीना के रसून और करू तेल में गरमया के ससुर का तलवा में लगा दियो, सासों को लगा दियो। ससुर का चश्मा खोज जाए तो खोज के दिया बेटी। ससुर सास के देख के कभी मुंह नहीं चमकैया। कोई समाज में देखे मुटेरहा मुटेरही कर जन्मे से मुटेरहा है, मुटेरही से किया बड़ा उन लोग का देख के मुंह चमकने है, तहीं से ओकरा प्रकृति मुटेरहा मुटेरही बना के भेज देलकै। ओकरे कर्म का नतीजा छे जे ओकरा प्राप्त है। हर आदमी अपने ही कर्मों का दृष्टा भोक्ता होता है। तो माँ कहती है बेटी इतना शिक्षा देती हूँ, बेटी तुम रामायण पाठ करवाना दरवाजे पर, सत्संग भी करवाना, साधु महापुरुष को 2 मुट्ठी चावल भी दान करना, 10 रुपया 11 रुपया किसी सत्संग यज्ञ में दान करना। माँ बहुत शिक्षा देती है बेटी को। और माँ क्या कहती है सुनिए, मने ने तो रखिया है बेटी बाबा के समान है। मने ने तो रखिया है बेटी बाबा के समान है। नाक ने कटिया है बेटी आपन खानदान के, नाक ने कटिया है बेटी आपन खानदान के। पति जी के बतिया नाही, पति जी के बतिया नाही काटिया बेटी। कहियो साहस ससुर से नाही लड़िया बेटी। कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। जाके ससुराल कुल के नाम, जाके ससुराल कुल के नाम करिया बेटी। कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। कहियो सास ससुर से नाही लड़िया बेटी। अब माँ कहती है बेटी भोजन बना लेने और भोजन को समझना कि हम प्रसाद बनाए, उसको पवित्र जगह पर रखना। बहुत आदमी माता बहन को भोजन बनाने का ढंग नहीं है। बाल बच्चा का पैखाना साफ करती है, अंगूठी में पैखाना घुसल है। भोजन बन के रखा हुआ है, करछुल पर मक्खी बैठ रही है, छल्ली पर मक्खी है, सब्जी में मक्खिए मिल गया, मरलका कैसे मिल गया? बताइए कितना पपिया संस्कार। बहुत से माता बहन 2 बजे दतमन करती है, दांत घसती है,
अरे जब भोजन बनाने गई हो तो पहले स्नान कर लो और उसके बाद भोजन बनाओ। अभी नेपाल चलिया, मैं तो बचपन से नेपाले में रहा सबसे ज्यादा। सुनसरी जिला में, सप्तरी जिला में हम बचपन से 10 साल रहे थे वहाँ। उधरे मेरा प्रचार बहुत ज्यादा था। आपके यहाँ उस समय हम नहीं आए। तो वहाँ जिस भी भक्त के यहाँ मेरा प्रवचन होता था नेपाल में, तो हर नेपाली पहले स्नान करती थी तब भोजन बनाती थी। देखिए यहाँ 2 बजे दतमनी लिया है मुंह में, दांतों ने घसी है, भोजन बन के तैयार है। बहुत बहुत माता बहन का नाक गंदा रहता है, आंख में कांची है, मुंह लगता है पचैया बिढ़नी के तरह चेहरा है। अरे हंसमुख रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़िया चेहरा रखो, ताकि आपका चेहरा देख करके लोग, बीमारों आदमी खड़ा हो जाए हम बीमार नहीं हैं। आपका हंसता चेहरा देख ले बीमारों आदमी, तो ऐसा पता चले कि हम बीमार नहीं हैं। आप अपना चेहरा में मुंह कान पचैया बिढ़नी के तरह लगा है, पता लगाए हैं, ऐसा चेहरा मत रखिए, मुस्कुराते रहिए। आपके जीवन में मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो भोजन बनाते हैं तो भोजन सफैयत हो, आपका कपड़ा साफ हो, चेहरा साफ हो, दांत आंख नाक कान साफ हो। जिस कपड़े को दिन रात यूज करते हैं उसको बार बार सर्फ साबुन में धोते रहिए। बहुत सी माता बहन अंगूठी 4-4 उंगली में रखती है। एक बहन को हम देखें कि 4 उंगली में अंगूठी है, तो उस बहन को हम बोले अरे ये तो नाथे थे तो सस्ता था, ये 4-4 अंगूठी को नाथ दिए हैं, अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है बाबा एक अंगूठी बृहस्पति ग्रह को काटता है, हमको ग्रह है, एक अंगूठी मंगलवारी ग्रह काट रहा है, एक शनि ग्रह को काट रहा है, एक जो है शुक्रवारी ग्रह है वो भी कट रहा है। तो 4 ग्रह उसको बता दिया था पंडित जी, 4 अंगूठी पहना दिया था। हमने कहा मैं तुम्हारे कपार पर सदगुरु शरणम का मंत्र पढ़ के दे रहा हूँ, आज के बाद तुमको कोई ग्रह नहीं लगेगा, सारे अंगूठी खोलो। जब अंगूठी खोली तो उसमें काला काला पैखाना का लिट्टा बैठा हुआ था। भाई भतीजा को जो पैखाना धोती थी ना बायां हाथ से, वो पैखाना फसल था उसमें, देखिए वो महकने लगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ज्यादा इसको नाथ नथन नहीं करना चाहिए, हैं? संत महात्मा कहते हैं नाथ नथन नहीं करना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि जितना सदा आप जीवन जिए उतना बढ़िया बात है। इसलिए संत क्या कहते हैं, पहिरो पहिरो हे बहिना ज्ञान